प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे। निश्चित रूप से अच्छी सफलता को प्राप्त करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और विद्यार्थियों की मांग के आधार पर मैं आपको वर्तमान में पार्ट्स ऑफ सीरीज के अंतर्गत पहला चैप्टर नाउन पढ़ा रहा हूँ, अर्थात इंग्लिश ग्रामर मैं आपको 0 से पढ़ा रहा हूँ और एडवांस तक ले जाऊँगा। अभी तक हमने पिछले वीडियो में नाउन के अंतर्गत नाउन की डिफिनेशन, उसके प्रकार और कुछ उससे जुड़ी हुई बेसिक चीज़ों के बारे में हमने सीखा है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि नाउन और जेंडर का क्या संबंध है। आप सभी को मालूम है कि जो जेंडर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर जो है, दीज आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स, ठीक है, ठीक है। दीज आर ऑफ 4 टाइप्स, ये हो गया। 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं ये आपने अभी तक सीखा है या पहले से भी कुछ जानते हैं। तो पहला प्रकार आपने अभी तक क्या सीख लिया है? पहला प्रकार होता है मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा होता है कॉमन, चौथा न्यूट्रल होगा। तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा होगा न्यूट्रल जेंडर। ये बात आपके समझ में आई। जेंडर माने क्या होता है प्रभु जी? लिंग, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़े होंगे कि 4 प्रकार के होते हैं जेंडर। मस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। अब ये चारों प्रकार आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। ये चारों प्रकार नाउन से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को अगर हम जान गए वही चैप्टर कहलाता है नाउन एंड जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर क्या है भाई? द नाउन, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, मेल सेक्स, वह जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वह जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध हो वही तो पुल्लिंग है, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, जो नर जाति का या पुरुष जाति का बोध कराए वो क्या है? पुल्लिंग है। जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं एग्जाम्पल में? लायन, लायन माने शेर, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा। टाइगर, टाइगर हो गया। और क्या होगा आप भी सोचते जाएं। आपके पिताजी हैं, ठीक है, कोई लड़का है, ये सब पुरुष जाति अर्थात नर जाति का, मेल सेक्स का बोध कराते हैं। ये सभी मस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। सेम डिफिनिशन फेमिनिन की बनेगी, इसमें चेंज क्या हो जाएगा? मेल की जगह हो जाएगा फीमेल। सेम डिफिनिशन फेमिनिन की भी बनेगी, इसमें मेल की जगह क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, फीमेल सेक्स, वह जेंडर जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो वो क्या कहलाती है? वो कहलाएगा फेमिनिन जेंडर। जैसे टाइगर का फीमेल हो जाएगा टिग्रेस,
ये हो गया। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, ठीक है। फादर का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आप लिखना भूल गया था, फादर का क्या हो जाएगा, मदर। और सोचे क्या हो सकता है, मैन का वुमेन, अगर यहाँ हमने मैन कर दिया तो यहाँ वुमेन हो जाएगा। मतलब हमने क्या सीख लिया, पुरुष जाति का बोध मेल सेक्स का हो रहा है तो मस्कुलिन जेंडर, स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो फेमिनिन जेंडर। आते हैं कॉमन जेंडर की ओर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग। ये कौन सा जेंडर है प्रभु जी, ये है स्त्रीलिंग, ये है पुल्लिंग, और ये है उभय लिंग। उभय लिंग, उभय लिंग कॉमन जेंडर क्या है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के होने की संभावना हो। ध्यान से सुनेंगे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के होने की संभावना हो। तो लिखेंगे द नाउन विच यूज, द नाउन विच यूज फॉर बोथ द सेक्स। कॉमन जेंडर वही जेंडर है जिसमें दोनों की बात हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के होने की बात हो सकती है। मतलब कॉमन जेंडर में फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों की बात हो सकती है, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। हाँ, शर्त क्या होनी चाहिए, वो जीवित हों, लिविंग बीइंग्स, अजीवित की बात ना हो। किसकी बात हो, जीवित होने चाहिए हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया टीचर, टीचर में दोनों की बात हो सकती है। टीचर मेल पुरुष भी हो सकते हैं, फीमेल स्त्री भी हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया एडवोकेट, वकील, वकील महिला भी बन सकती है, पुरुष भी बन सकता है। ये कुछ बातें आपके समझ में आ गई। चाइल्ड बच्चा, बच्चा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। आते हैं न्यूट्रल जेंडर की ओर। न्यूट्रल जेंडर क्या है, द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर क्या है, द नाउन विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग का मतलब अजीवित, नॉन लिविंग थिंग्स वह नाउन जो अजीवित वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को रिप्रेजेंट करे, वो न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग में आती है। जैसे बुक हम बोल दिए, तो ये जो बुक है न्यूट्रल जेंडर है। ट्री, ये पेपर में आता है, हमेशा बच्चों को छकाता है। ट्री कैसे छकाता है, अब आप बोलोगे सर कि सर ट्री तो लिविंग बीइंग्स है, जीवित है ये, ठीक है। अरे भैया जीवित तो है, लेकिन वो कॉमन में क्यों नहीं आएगा, जीवित है तो कॉमन में आना चाहिए ट्री, लेकिन कॉमन में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ट्री मेल और फीमेल सेक्स की बात नहीं करता, वो वन पर्सन है यहाँ पर, ना तो पुल्लिंग को दर्शा रहा ना फेमिनिन को दर्शा रहा, इसलिए वो नॉन लिविंग न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आएगा। ये हमेशा बच्चों को छका देता है। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे पेपर है, बॉक्स है, ये सब न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ से हमको समझ में आएगी बातें कि कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल वगैरह। कहाँ तक हुआ था, ये इसको इरेज करते हैं। यदि आप लगातार इन चीज़ों को नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे
तो आप ग्रामर में मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी एग्जाम की बात करें, चाहे वो 10th हो 12th हो किसी कक्षा की, तो अगर 75 नंबर का पेपर है तो उसमें 35 नंबर की ग्रामर आना तय है, 40 नंबर का आपका कोर्स से आता है। ठीक है, इसलिए ग्रामर आपका बहुत बड़ा माने परसेंट बनाने में मदद करेगी। चलिए मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ रूल्स देखते हैं हम। मस्कुलिन MASCULINE मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनते हैं। तो कुछ तो आप कॉमन रूप से पहले से जानते हैं, जैसे सन बेटा तो उसका फेमिनिन हो जाएगा बेटी। ठीक है, नेफ्यू माने भतीजा, भतीजा तो उसका क्या हो जाएगा NIECE। इसको ज़्यादातर लोग गलत साउंड में पढ़ते हैं, नाइस पढ़ा करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए इसका साउंड। इसको पढ़ते हैं नीस, नीस माने होता है भतीजी। ठीक है, और देखते हैं बैचलर, बैचलर माने कुमारा, बैचलर माने कुमारा। कुमारी को क्या बोलेंगे स्पिंस्टर, इंस्पिंस्टर, इंस्पिंस्टर माने कुमारी, या उसको मेड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ब्राइड ग्रूम, दूल्हा। ब्राइड ग्रूम माने दूल्हा, ब्राइड माने दुल्हन। विजार्ड माने जादूगर, विजार्ड माने जादूगर। विजार्ड मीन्स क्या होगा जादूगर। और विजार्ड का जादूगरनी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में WITCH, विच। तो विजार्ड मस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन विच हो जाएगा। ये कंपटीशन एग्जाम में भी और कई कक्षाओं में पेपर में आता है, तो ध्यान से इसको सीखते जाएंगे। फिर और देखते हैं आगे, जादूगर को और एक नाम से जानते हैं सार्सरर, सार्सरर या लिख दीजिए जादूगर। जादूगर का दूसरा नाम है, सिनोनिम्स है सार्सरर, सार्सरर। सार्सरर माने जादूगर होता है, और सार्सरर का क्या हो जाएगा सार्सरर। यहाँ पर यस लगा देंगे केवल, सार्सरर्स। तो और एक जो हम ये सब लिटरेचर वर्ड है, जादूगर का हम अभी कॉमन रूप से क्या पढ़ते हैं अपने कोर्स में मैजिशियन, मैजिक करने वाला मैजिशियन कहलाता है, जादूगर कहलाता है। तो मैजिशियन का पर्यायवाची सिनोनिम्स सार्सरर हो जाएगा, विजार्ड हो जाएगा। राइट, 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में देखते हैं और क्या हो सकता है। ड्रैग, DRACK। ड्रैग माने होता है नर बतख, और डक माने मादा बतख। पोएट, पोएट माने कवि, पोएट्रेस माने कवियत्री। हो गया। फिर है, आप अभी तक पढ़े हैं HAIR, हेयर माने बाल। अगर हम इसको इस तरह लिखें HEIR, ये वाले हेयर का मतलब होगा उत्तराधिकारी, जिसको बारिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी। इसमें हम ES लगा देंगे, हेयरस। और क्या होगा मिल्कमैन, मिल्कमैन मस्कुलिन जेंडर है, उसका फेमिनिन बन जाएगा मिल्कमेट, मिल्कमेट हो जाएगा। ठीक है, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट हो जाएगा, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट हो जाएगा, मेड सर्वेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात।
ठीक है। कुछ शब्द और हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। ड्रोन, ड्रोन माने होता है नर मधुमक्खी। ड्रोन मीन्स नर मधुमक्खी। तो बी माने होता है मादा मधुमक्खी। आप केवल बी वाला बच्चों को सीखे होंगे आप लोग कि बी माने मधुमक्खी। तो बी माने वास्तव में मादा मधुमक्खी होती है, उसको हम मस्कुलिन जेंडर बनाएंगे ड्रोन करके। ड्रोन माने नर मधुमक्खी। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूक, ड्यूक माने होता है शासक, और शासिका को क्या बोलेंगे? DUCH। डच माने होता है शासिका। समझ गए? डच माने शासिका। दो ठो और है, दो और बता दे रहा हूँ। है तो बहुत सारे, लेकिन सभी को बता पाना संभव नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जो है हमारे लिए उनको बता दे रहा हूँ। मैटरनल अंकल, नंबर 14, मैटरनल, मैटरनल अंकल, इसका हो जाएगा मैटरनल आंट। ये हो गया। और क्या है? ब्रदर इन लॉ कहीं मिलता है तो सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ कहीं मिलता है तो मदर इन लॉ। इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ब्रदर इन लॉ का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो बच्चों, ये रहा हमारा जेंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाएं, और किस तरह से अनकाउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पेपर में आता है। ये सारी चीज़ें हम अगले दिन सीखेंगे। समझ में आ रही बात? तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू माय सन।